सीबीआई के पास जब ये केस पहुंचा था, उस वक्त एजेंसी ने पहले राज्य पुलिस के जरिए दर्ज किए गए 41 मामलों की जांच की और 23 मामले खुफिया रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किए गए। यानी सीबीआई ने फॉर्डर स्कैम में करीब 64 मामलों की जांच की। 27 मार्च 1996 को सीबीआई ने चाईबासा खजाना मामले में पहला एफआईआर दर्ज किया था। चाईबासा झारखंड में एक नामी शहर है, जहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो रहे घोटाले पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं उसी साल सीबीआई ने बिहार के राज्यपाल से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की परमिशन मांगी थी और जून 1997 में उनके खिलाफ 55 अन्य लोगों के साथ इंडियन पीनल कोड की आर्टिकल 420 धोखाधड़ी और आर्टिकल 120 बी आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 बी के तहत चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई की चार्जशीट में लालू का नाम आने के बाद बिहार में काफी राजनीतिक उथल पुथल भी मची। वो उस समय जनता दल का हिस्सा थे, जो उनके खिलाफ घोटाले के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के खिलाफ था। जनता दल से बढ़ते दबाव के कारण उन्होंने जुलाई 1997 में उनसे अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई। आरोपों की वजह से उन्हें फिर भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया। वहीं इसी दौरान साल 2001 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना और फॉर्डर स्कैम से जुड़े मामले उस राज्य को सौंप दिए गए। स्कैम विभाग के अंदर किस तरह चलाया जा रहा था, इस पर सीबीआई का कहना था कि धोखाधड़ी करने वालों ने सभी मामलों में एक यूनिक स्कीम अपनाई थी, जिसमें वो लोग बिहार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से आवंटन पत्रों और नकली पेमेंट बिल्स के आधार पर सप्लायर्स को भुगतान करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा निकालते थे। इन सप्लायर्स ने बिना कोई भी माल सप्लाई किए और कुछ मामलों में थोड़ा बहुत माल सप्लाई करने के बावजूद दोगुनी कीमत के बिल जमा किए, जिसमें चारा, खाद्य, दवाइयां, उपकरण और अन्य सामान शामिल थे। हालांकि कई सालों तक ये जांच ऐसी ही चलती रही और फिर मार्च 2012 में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ बांका और भागलपुर जिलों से पैसों की धोखाधड़ी के आरोप साबित हुए। वहीं 30 सितंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने लालू और मिश्रा सहित 45 अन्य लोगों को चाईबासा मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। उस समय लालू प्रसाद यादव सांसद थे और उन्हें 11 साल के लिए किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2017 के दिसंबर में उन्हें एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया, जिसमें उन्हें देवघर ट्रेजरी से अवैध रूप से पैसे निकालने के लिए 3.5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को इस मामले में बरी कर दिया गया। जनवरी 2018 में उन्हें एक और चाईबासा खजाना मामले में दोषी ठहराया गया, जिसमें उन्होंने गलत तरीके से 33 करोड़ 67 लाख रुपए निकाले थे। इस केस में उन्हें 5 साल की सजा दी गई। उसी साल मार्च में उन्हें एक और मामले में 7 साल की सजा दी गई, जिसमें उन्होंने दुमका खजाने से 3 करोड़ 13 लाख का विड्रॉल किया था। लालू और जगन्नाथ मिश्रा के अलावा भी इस स्कैम में कई और अधिकारियों और ऑफिसर्स को दोषी ठहराया गया। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कैम के अंडर 295 आरोपियों को सिंगल स्कैम और 821 आरोपियों को रिपीटेड स्कैम करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया है और अदालतों ने इन लोगों पर 20,000 से 1 करोड़ 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है।